वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 15 अगस्त मंगलवार 11 धमाके फैमिली आईडी बीपीएल 3 लाख इनकम योजना धमाके, सरपंचों को तोहफा, मेंबरों की मौज, हरियाणा सरकार 9 अन्य धमाकेदार आदेश। विस्तार से चर्चा करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देना का काम करते हैं। साथियों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का लिंक दे दिया। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक एक बार फिर शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, अब खबर की शुरुआत करते हैं। बादल फटे, पहाड़ टूटे, नदियां उफड़ाई, 54 लोगों की मौत, 34 से अधिक लापता, 51 की हिमाचल में गई जान, शिमला के शिवबाड़ी मंदिर में 9 की मौत। स्वतंत्रता दिवस पर आज सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के रद्द कर दिए गए। उत्तराखंड में 3 मौतें, आज भी 4 धाम यात्रा स्थगित। कल का शिमला ट्रैक बहा, हवा में लटकी पटरी। उत्तराखंड रक्षा प्रशिक्षण अकादमी की इमारत बही। हिमाचल में 8 एनएच समेत 629 सड़कें बंद, हवाई व रेल सेवा ठप। घटना स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री, बचाव कार्य में तेजी के निर्देश दिए। बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी जो है ये घटना कल हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कल आयुष्मान योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया और आज से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। जिसकी भी फैमिली आईडी के अंदर इनकम 3 लाख तक है, पहले एक 80 तक का आयुष्मान कार्ड बनता था जिसके तहत 5 लाख निःशुल्क आपको मिलते थे। अब इलाज के लिए आपको होता था, आयुष्मान कार्ड बनाया जाता था। अब जिसकी भी इनकम 3 लाख तक है, चाहे उसका गुलाबी बीपीएल है नहीं है, कोई मैटर नहीं है, जिसकी भी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख तक है, वो आज से पोर्टल इसका शुरू कर दिया गया, आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। आयुष्मान कार्ड से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 1500 रुपये आपसे लिए जाएंगे। साथियों, शुरुआत में 1500 रुपये लिए जाएंगे, फिर आपको 5 लाख का जो है आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा, बशर्ते फैमिली आईडी इनकम 3 लाख से कम होनी चाहिए। इसका जैसे ही आज ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, मैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर भी आपको दिखाऊंगा। ऐसे परिवारों को 1500 रुपये का जो है अंशदान देना होगा। 1 महीने तक ये पोर्टल खुलेगा। 38 लाख जो है आयुष्मान कार्ड के दायरे में लोग आ जाएंगे। 1,08,000 किसानों ने 5.43 लाख एकड़ फसल को खराब बताकर मुआवजा मांगा। भारी बारिश और बाढ़ से प्रदेश के 4188 गांवों में फसलों को नुकसान हुआ। महेंद्रगढ़ जिले में सर्वाधिक रकबे में नुकसान का दावा। पटवारियों के स्तर पर अभी 5,02,000 एकड़ फसल की वेरिफिकेशन बाकी। 2189 घरों और 22 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ। 15,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगा मुआवजा। जहां रेत बिकेगा वहां 33% होगी हिस्सेदारी। दोस्तों, इसका मैं आपको अब बता देता हूं। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था सरकार के द्वारा, बाढ़ या अन्य भारी बारिश के कारण जो भी बर्बाद हुआ है, और क्षतिपूर्ति पोर्टल में साथियों चाहे किसी का मकान ढहा है, चाहे किसी का कुछ भी नुकसान, फसल, पहले ये सिर्फ फसलों के लिए था, भैंस गाय कुछ भी नुकसान हुआ है उसका सरकार ने कहा था भाई इस पर आवेदन करो, जो भी आपका नुकसान हुआ है हम भरेंगे। 35,000 रुपये जो है भैंस गाय आदि के लिए सरकार ने कहा था, और 1,20,000 जिसका भी मकान में नुकसान हुआ है उनके लिए क्या है, मकान मरम्मत के तौर पर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उनसे आवेदन मांगेंगे। वैसे 80,000 रुपये मकान मरम्मत के प्रदेश सरकार देने का काम करती है, तो उनको सही है। यहाँ जो है जहाँ ये बाढ़ वो भारी बारिश से नुकसान हुआ है उनको 1,20,000 का ऐलान सरकार ने किया है। 18 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन, 5 सितंबर तक वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके बाद 15,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के खाते में जो है डाल दिए जाएंगे 1 एकड़ फसल के। यदि कोई भैंस गाय का दिखाएगा तो 35,000 रुपये के हिसाब से है। और ये मैंने पूरा, जब इसका सीएम ने ऐलान किया, पूरा ये पोर्टल जब खुला था, मैंने पूरा इसका जो है वो कवरेज करने का भी काम किया था। दोस्तों, सरपंचों के लिए एक और तोहफा प्रदेश सरकार ने दिया है। अब कृषि भूमि जो क्षेत्र है, सरकार कृषि भूमि से सरकार की होने वाली आय का 50% जो हिस्सा है अब पंचायतों के पास आएगा। दुष्यंत चौटाला, इससे पहले कल सरकार ने एक ऐलान किया था, सीएम ने 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से फंड आएगा। यानी
अगर इतना सा बच्चा भी है गांव का तो उसका भी 2000 रुपए के हिसाब से सरकार सरपंच के खाते में डालेगी और सरपंच को उनका पैसे का विकास करना है। ये आम जनता को सीधा 2-2 हजार रुपए नहीं देगी सरकार। आम जनता का विकास करने के लिए जो भी आपका प्रतिनिधि है यानी गांव का सरपंच है उनके खाते में ये पैसा सरकार डालने का काम करेगी। जहां जितनी भी यूनिट्स हैं, जहां जितनी भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से एक व्यक्ति का, एक बच्चे का या फिर एक औरत का, एक पुरुष का 2000 रुपए के हिसाब से उतना ही फंड उस पंचायत दिया जाएगा। परसों सरकार ने तीसरा धमाका सरपंच और मेंबरों का जो था इनका नोटिफिकेशन जारी किया था। 5000 इनकी तनख्वाह थी और 1600 रुपए मेंबरों की थी, 600 रुपए बढ़ा दिए और जो है सरकार इनके खाते में डालने जा रही है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। बहुत जल्द आपके खाते में पैसा आपकी तनख्वाह का मेंबर और सरपंचों के खाते में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों 16 अगस्त को क्लर्कों के साथ अब दोबारा बातचीत होगी। आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को सबसे अधिक मानदेय दे रहे मनोहर लाल। आशा और आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं वो भी आंदोलन पर हैं और वेतन बढ़ाने के लिए लेकर 8 अगस्त से ये आंदोलन पर हैं। सीएम साहब ने स्पष्ट कर दिया पूरे देश में सबसे ज्यादा तनख्वाह हम यहाँ दे रहे हैं, हम इससे ज्यादा नहीं करेंगे। पूरे देश में सबसे अधिक है। अब तुम लोग इतना चाहते हो तो और डिपार्टमेंट वाले भी विरोध प्रदर्शन में आ जाएंगे। अब ये कलर के 35 की मांग कर रहे हैं, 35,000 की। अब 19 इनका वो है, सरकार ने कहा 25 कर लो, लेकिन ये 35 अब 35 ये करती है सरकार तो पुलिस, पटवारी, रोडवेज सारे डिपार्टमेंट तैयार बैठे हैं। फिर वो तुरंत जो है लठ वो भी उठा लेंगे क्लर्कों की तरह, जिस तरह हड़ताल पे क्लर्क बैठे हैं। तो ये चीजें जो है हर भारतीय समान, सबके अधिकार बराबर, ये राष्ट्रपति जी ने कहा है। सीईटी में 41 कॉमन प्रश्न आना संयोग, पेपर अलग अलग एजेंसी ने बनाए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। प्रदेश में जल्द होगी सड़कों की रिपेयरिंग, 1700 सड़कों के टेंडर लगा दिए हैं। सिफारिशी आधार पर नौकरी का दौर अब खत्म हो गया है। कृष्ण मिड्ढा बोले आरएसएस ने लोगों को काटकर ट्रेन पाकिस्तान भेजी। विभाजन के समय अत्याचार रुक नहीं रहे थे, उस समय आरएसएस के लोगों ने लोगों को काटकर एक ट्रेन पाकिस्तान भेजी जब उन लोगों पर अत्याचार किए। ये विवादित बोल कृष्ण मिड्ढा जी के हैं। मुआवजे के साथ रेत में किसानों को मिलेगा हिस्सा। न्यूज चैनलों पर 1 लाख का जुर्माना ना काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़े बड़े न्यूज चैनल से इनके खिलाफ बोला है, जितना इनका वो है उसी हिसाब से इन पर बड़ा जुर्माना भी होना चाहिए। 1 लाख रुपए से तो इन पर कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश है, ये सुशांत सिंह राजपूत केस में जिस तरीके से इन्होंने ट्रायल किया और आत्महत्या को ये हत्या करने पे जिस तरीके से ये तुड़े रहे, ये जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनके खिलाफ जबरदस्त टिप्पणी यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने की है कि इन्होंने जो है टीवी पर उन्माद फैलाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने कहा कि मेरे नाम पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर नोटिस भी जारी किया है। साथियों सीएम के पास फाइल पहुंच गई। प्रदेश के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने नए डीजीपी के नाम की सिफारिश भेज दी है। RC मिश्रा, अकील अहमद और तीसरा शत्रुजीत कपूर। आज सीएम साहब इसका ऐलान कर देंगे डीजीपी कौन बन रहा है। राक्षस पर सियासी घमासान, बीजेपी का पलटवार, सुरजेवाला बयानों पर कायम। राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा व्यक्ति ऐसा सोच और बोल सकता है मुख्यमंत्री। कांग्रेस आज ट्विटर पर हरियाणा सरकार राक्षस है के अभियान चलाएगी। केंद्रीय मंत्रियों ने कांग्रेस समेत खड़गे को घेरा। नूह महापंचायत के जो हिंदुओं की महापंचायत पलवल के अंदर हुई थी, जितनी भी पाल और वो हैं उन्होंने अपने आपको इस फैसले से अलग कर लिया है। उन्होंने उस महापंचायत से वो कर लिया है। महापंचायत के अगले ही दिन पाल पंचों ने फैसलों से अपने हाथ खींच लिए हैं। विवादित भाषण देने वालों पर कार्रवाई होगी। पहले की सरकारों ने अविभाजित हुए लोगों के दर्द को नहीं जाना मनोहर लाल। मुख्यमंत्री बोले 21,700 पर माने लिप क्लर्क एसोसिएशन का इनकार। 16 को दोबारा होगी इनके साथ मीटिंग। वाइल्ड कार्ड से एंट्री लेने वाले गुरुग्राम के एलिस यादव बिग बॉस के OTT 2 के विजेता बन गए हैं। साथियों उन्होंने मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान को शिकस्त देकर यह टाइटल जीता है। CDLU के VC पर मारपीट और अभद्र व्यवहार का आरोप। नूह और मोरनी में बागवानी अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा 10% ज्यादा सैलरी। किसानों के 641 करोड़ रुपए का बीमा जल्द से जल्द जारी करे सीएम। अनुराग ढांडा
आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता। विश्व सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप ट्रायल से किसी को भी छूट नहीं, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कर सकते हैं किनारा। विश्व चैंपियनशिप ओलंपिक क्वालिफाई की पहली सीढ़ी। सूर्य मिशन आदित्य L1 प्रक्षेपण के लिए पहुंचे श्रीहरिकोटा, सितंबर में होगी उड़ान। तबादले में मंत्री के शामिल होने का प्रमाण नहीं, आदेश में दखल से हाईकोर्ट का इनकार। ये जो मामला था, बिजली विभाग में कार्यरत लाइनमैन था और वो जो सरपंच विवादित थी, आपने बड़ा होगा, वो इनेलो की सरपंच थी और उसका ट्रांसफर हो गया तो उन्होंने हाईकोर्ट में गई, बड़ा मामला उछला था ये। उन्होंने कहा कि सरकार ने दुर्भावना से मैं इनेलो की हूँ इसलिए मेरे पति का ट्रांसफर कर दिया। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये दुर्भावना नहीं है, ये जो सरपंच पत्नी के इनेलो की परिवर्तन यात्रा का स्वागत करने पर तबादले का कर्मचारी ने आरोप लगाया था। रानिया से वर्तमान विधायक बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला जी हैं। नवंबर तक कांग्रेस का पूरा संगठन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आज की बड़ी बड़ी अपडेट ही थी जो विस्तार पूर्वक हमने दी है। उम्मीद है पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।